हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि सदिश a बराबर 7i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और सदिश b बराबर 2i कैप प्लस जे कैप, तो परिमाण बताना है 3 सदिश a माइनस 2 सदिश b का। तो सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा: यदि हमें कोई सदिश दिया गया है इस प्रकार कि सदिश a बराबर a i कैप प्लस b जे कैप प्लस c k कैप, तो इसका परिमाण हम निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे, जो कि इस प्रकार है। वर्गमूल में i के गुणांक का स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर अर्थात b स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर अर्थात c स्क्वायर। इस प्रकार हम किसी भी सदिश के परिमाण को ज्ञात कर सकते हैं। इस आधार पर अब हम प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में हमें परिमाण ज्ञात करना है 3 सदिश a माइनस 2 सदिश b का। तो सर्वप्रथम हम मान ज्ञात करेंगे 3a माइनस 2 सदिश b, जो कि इस प्रकार है। 3a का मान रख देंगे 7i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, माइनस 2 b का मान है 2i प्लस j, तो यहाँ पर रख देंगे 2i कैप प्लस जे कैप। अब इसको हल करते हैं। 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21 i माइनस 3 की j में गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 3 जे कैप माइनस 3 की के कैप में गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 3 के कैप, माइनस इसी प्रकार 2 की 2i में गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 अर्थात 4i माइनस j में गुणा करेंगे तो 2j। अब i में i वाला पद हल होगा तो 21i और माइनस 4i घट करके 17i बचेगा, माइनस 3j और माइनस 2j जुड़ करके माइनस 5j हो जाएगा और 3 के ये ऐसे 3 के। अब हमें इसका परिमाण यदि प्राप्त करना है तो इसका परिमाण प्राप्त करने के लिए जो मुख्य अवधारणा में हमने सूत्र को पढ़ा है उसके आधार पर इसको हल करते हैं, जो कि इस प्रकार था। वर्गमूल में i के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 17 का स्क्वायर हो जाएगा, 17 की घात 2 प्लस j के गुणांक का स्क्वायर अर्थात माइनस 5 का वर्ग प्लस k के गुणांक का स्क्वायर अर्थात माइनस 3 की घात 2। अब वर्गमूल में 17 की घात 2 अर्थात 289 प्लस माइनस 5 की घात 2 25 प्लस माइनस 3 की घात 2 9। इन सब को यदि हम जोड़ें तो 9 5 14 और 9 23 का 3 हासिल 2, 2 8 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3, तो वर्गमूल में 323 प्राप्त होगा, जो कि दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।